नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आपकी मर्जी, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मिडल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी एक्टिव, 48 घंटे में 8 वर्ल्ड लीडर से की बात। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के शीर्ष नेताओं से बातचीत तेज की है। बीते 48 घंटों में उन्होंने ओमान, कुवैत और कतर समेत 8 देशों के नेताओं से फोन पर बात कर हालिया हमलों पर चिंता जताई और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और तनाव कम करने पर जोर दिया। वक्त आ गया है कि ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इजरायली दूतावासों के बाहर नारे लगाए और हिंसा भड़क उठी, जिसमें 26 लोग मारे गए। इस बीच पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस से तुरंत अलग हो जाए। एक साल पहले ही कैंडिडेट उतारने लगी बसपा, यूपी में ब्राह्मण मुस्लिम पर खेल रही दाव। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने अभी से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। बसपा ने यूपी की 4 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की टिकट की हरी झंडी दे दी है, जिसमें 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले पुदुचेरी में गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस और डीएमके पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में कांग्रेस और डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन दलों के शासनकाल में पुदुचेरी के लोग कई समस्याओं से जूझे हैं और ये पार्टियां विकास में बाधा बनी रही हैं। पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दौरे पर गए हैं। यहां केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने पुदुचेरी में डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा। फ्रांसीसी जेट, ड्रोन और इजरायली रूसी मिसाइलें, ईरान जंग के बीच भारत बढ़ा रहा हवाई ताकत। भारत ईरान संघर्ष के बीच अपनी वायु रक्षा मजबूत कर रहा है। रूस से 5 अतिरिक्त S-400 सुदर्शन स्क्वाड्रन खरीदने की योजना है, जो ऑपरेशन सिंडोर में सफल रहे। फ्रांस से स्कैल्प क्रूज मिसाइल, राफेल के लिए मिट्योर एयर टू एयर मिसाइल और इजरायल से बराक 8 जैसी मिसाइलें खरीदने की तैयारी है। स्वदेशी आकाश QRSAM के साथ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है। सड़कों पर सन्नाटा, घरों में खामोशी, शेल्टर में छिपे इजरायली कैसे मना रहे अपनी होली। इजरायल में इस वक्त अपार शांति और खामोशी का माहौल है। अगर ये जंग का माहौल ना होता तो इजरायली लोग अपना त्योहार पूरे मना रहे होते। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे समूहों में इकट्ठा होकर खुशियां मना रहे इजरायली लोगों का ये त्योहार कुछ कुछ होली से मेल खाता है। खास बात यह है कि इसकी तारीख भी होली के आसपास ही आती है। क्रेटा वर्ना से अल्काजार तक पर बम्पर डिस्काउंट, सस्ते में खरीद सकते हैं Hyundai की कार। Hyundai मार्च 2026 डिस्काउंट। Hyundai ने अपनी कार्स पर डिस्काउंट का पिटारा खोल दिया है। कंपनी के विभिन्न मॉडल्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। इसमें कैश डिस्काउंट से लेकर नवरात्रि बुकिंग बोनस और दूसरे ऑफर्स शामिल हैं। इन सभी का फायदा उठाकर आप पसंदीदा कार पर कई हजार रुपए की बचत कर सकते हैं। मार्च के महीने में कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कई ऑफर्स मिल रहे हैं। Hyundai की कार्स पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका फायदा उठाकर आप अपनी पसंद की कार पर बचत कर सकते हैं। Hyundai मोटर इंडिया विभिन्न मॉडल्स पर 5,000 रुपए से 95,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ईरान पर रुक नहीं रहे इजरायल के हमले, अब राष्ट्रपति कार्यालय सुरक्षा परिषद बिल्डिंग को किया तबाह। इजरायली सेना IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि हमने ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया। ईरानी सरकार के दफ्तरों, मिलिट्री प्रतिष्ठानों और सेंट्रल हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया गया। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इजरायल की वायुसेना ने रातों रात ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें ईरान के राष्ट्रपति का ऑफिस, सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग भी शामिल है। आईपॉड का रिटर्न पक्का, AI पावर और बड़ी स्टोरेज के साथ एप्पल का सरप्राइज। एप्पल आईपॉड बहुत से लोगों को याद होगा, जिसमें ना तो एल्गोरिदम होता था और ना ही इसके अंदर कोई नोटिफिकेशंस आते थे। एक आईपॉड के अंदर मैक्सिमम 10,000 सॉन्ग स्टोर हो जाते थे। अब आईपॉड दोबारा आ रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। एप्पल आईपॉड एक पॉपुलर प्रोडक्ट था और करीब 10-12 साल पहले ये बंद भी हो चुका है। अब ये क्रेजी प्रोडक्ट एक बार फिर से लौट कर आ रहा है। सवाल आता है कि क्या पुराने वर्जन की तुलना में इस बार ज्यादा स्टोरेज, AI फीचर्स, बेहतरीन डिस्प्ले आदि मिलेंगे।
इधर पुतिन से मिलने चले शहबाज, उधर अफगानिस्तान से लड़ाई पर रूस ने ये कह दी बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 से 5 मार्च 2026 के बीच रूस की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। शहबाज का ये दौरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के बीच हो रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले शामिल हैं। शहबाज के दौरे से पहले रूस ने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 से 5 मार्च 2026 के बीच रूस की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। शहबाज का ये दौरा ऐसे वक्त में होने वाला है जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जंग जारी है और दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। दुबई में फंसे इंदौर के दिग्गज संजय शुक्ला और विशाल पटेल समेत कई बिजनेसमैन स्पेशल फ्लाइट से लौट रहे भारत। ईरान इजराइल तनाव के बीच मिडल ईस्ट में मचे हवाई हड़कंप का असर अब इंदौर के रसूख पारू पर भी पड़ा है। दुबई में फंसे इंदौर के पूर्व विधायकों और दिग्गज उद्योगपतियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। ईरान का एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी के बीच इंदौर की कई जानी मानी हस्तियां वहीं अटक गई थीं। फ्लाइट्स रद्द होने के कारण शहर के पूर्व विधायक और बड़े कारोबारी पिछले कुछ घंटों से वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोज़ाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।